सुंदर भाव से परीक्षित को श्रवण कराते हुए सुखदेव जी बोले हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। सबसे सरल साधन में आपको बताऊं राजन, सुखदेव जी ने कहा। परीक्षित ने कहा क्या? और तब सुखदेव जी ने कहा, राजन सदैव भगवान का ही श्रोतव्य, भगवान के ही गुणों का श्रवण करो। कीर्तितव्यश्च, भगवान का ही कीर्तन हो और भगवान का ही चिंतन हो, स्मरण भी भगवान का हो। ये तीन चीजें आपके जीवन में बन जाएं तो अति शीघ्र जीव का कल्याण हो जाए। कान से भी भगवान का नाम गुण सुनाई दे, मुख से भी परमात्मा का नाम लिया जाए और हृदय में उसका स्मरण होना प्रारंभ हो जाए। देखो दो चीजें, एक होना एक करना, दो शब्द हैं। भजन हम करते हैं, होता नहीं है। देखो बड़ी गूढ़ बात है, भजन हम करते हैं। आप कहते हैं ना भजन करने जा रहे हैं, कभी कभी स्नान करके आप मंदिर की ओर जाओ और कोई आवाज लगा दे, कहाँ जा रहे हो? भजन करने जा रहे हैं। करते हैं, होता नहीं। त्याग हम करते हैं, होता नहीं। जिस दिन सहज वृत्ति में होना शुरू हो जाए, भजन हमें करना ना पड़े, हो जाए, भगवान की याद हमें करनी ना पड़े, सहज हो जाए। इसीलिए कहते ना, श्वास श्वास में हरि भजो वृथा श्वास जनि खोए। आप लगातार यदि अभ्यास करते रहेंगे प्रत्येक श्वास पर परमात्मा के सुमिरन का, तो एक समय ऐसा आएगा जब भजन आपको करना नहीं पड़ेगा, भजन होना शुरू हो जाएगा, अभ्यास में आएगा। यहाँ श्री सुखदेव जी से सुंदर प्रश्न किया कि कैसे भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, कैसे रचना क्रम आगे बढ़ता है। तो सृष्टि का पूरा क्रम यहाँ श्री सुखदेव जी ने सुनाया। चतुश्लोकी भागवत सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को भगवान ने दी, उस क्रम का वर्णन किया। आज सुखदेव जी ने धीरे से पूछ लिया, राजन एक बात बताओ, आपको क्या लगता है भगवान किस चीज से जल्दी प्रसन्न होते हैं? परीक्षित ने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि ज्यादा बढ़िया हम पवित्रता का ज्यादा ध्यान रखें तो भगवान खुश हो जाते हैं। तो सुखदेव जी ने कहा, अगर ऐसा ही होता तो व्याधस्याचरणम, व्याध जो कोल भील थे ना, राम अवतार में भगवान इन्हीं के पास जाकर के रहे, कोल भीलों को इतना सानिध्य दिया। ये कोल भील तो केवल बरसात के 4 महीने बारिश में भीग जाते और नहा लेते, इतना था। पाप करत निशि बासर जाही, जो आखेट करके सब भक्ष खाते थे, जिनका आचरण भी पवित्र नहीं, जिनका शुद्धि भी नहीं शरीर की, ऐसे कोल भीलों को भगवान कैसे मिल गए? तो केवल शुद्धि से भगवान मिलेंगे, शौच अशौच से ही भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं। तो शायद बड़ी अवस्था में, चौथेपन में, बुढ़ापे में भगवान मिल जाए। और ज्यादातर लोगों की सोच यही है ना, ज्यादातर लोग यही कहते, अगर छोटी उम्र में कोई तीर्थ यात्रा को चल दे, छोटी उम्र में कोई मंदिर में भजन करने बैठ जाए तो घर वालों को टेंशन हो जाती है, ये अभी से ऐसे काम करने लगा मतलब आगे गड़बड़ होने वाला है। और गड़बड़ क्या होने वाला है? कहा कहीं ये बाबा ही ना बन जाए, घर वालों की समस्या ये। अच्छा एक बात बताओ, आपका नाती पोता कोई भजन करने लगे तो टेंशन होने लगती है, कहीं घर ना छोड़ दे, बाबा ना बन जाए। कभी आपको टेंशन हुई कहीं लुटेरा ना बन जाए? कभी कभी आपके मन में आया कहीं कोई गलत रास्ते ना चले जाए? साधु भी बनना कोई सरल काम नहीं है महाराज। और हम तो अक्सर कहते हैं साधु बना नहीं जाता, साधु बना बनाया भगवान भेजते हैं इस दुनिया में। साधु अगर बनने की कोशिश करो तो कैसे बनोगे? क्योंकि वो केवल वेश नहीं है, वो वृत्ति है। सन्यास केवल वेश नहीं है, सन्यास वृत्ति है। और श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। आज सुखदेव जी बोले अगर बड़ी उम्र में ही भगवान मिलते होते तो ध्रुव जी को कैसे मिल गए? ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का
यदि बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से ही भगवान मिलते होते तो गजेंद्र ने कौन सी पुस्तक पढ़ी थी? गजेंद्र का उद्धार भगवान ने कर दिया। यदि बड़ी जाति वाले को भगवान मिलते तो का जातिर विदुरस्य, विदुर जी तो दासी के पुत्र थे, विदुर जी को भगवान मिल गए। यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम, यदि बड़े पराक्रम से भगवान मिलते तो उग्रसेन महाराज को तो पुत्र ने ही हाथ पैर बांध करके हथकड़ी बेड़ी लगा करके कारागृह में डाल दिया, लेकिन भगवान वहीं पहुंच गए और भगवान ने इनका उद्धार किया। तो पुरुषार्थ से भगवान मिलते होते तो उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया। और कहा महाराज कुब्जाया किम नाम रूपम अधिकम, यदि सुंदरता से भगवान मिलते होते, हम बड़े सुंदर हैं इसलिए भगवान मिल जाएंगे, तो कुब्जा के पास कौन सा रूप था? 3 जगह से शरीर टेढ़ा था, पीठ पर कुबड़ निकला हुआ था। इसका नाम बड़ा प्यारा है। आपको पता है कुब्जा का नाम क्या है? नहीं पता? भागवत जी इतनी सुन ली तब भी नाम नहीं पता आपको? कुब्जा का बड़ा प्यारा नाम है सैरंध्री। क्या नाम है? सैरंध्री। नाम सुन के आपको लगेगा कितना प्यारा नाम है, लेकिन इसके पीठ पर कुबड़ निकल गया तो लोग इसको कुब्जा कहने लगे, कुबड़ी कहने लगे, पर इसका असली नाम नहीं लेते। ऐसी कुब्जा जो कुरूप थी, जिसका शरीर 3 जगह से टेढ़ा था, उस कुब्जा पर सहज मार्ग में चलते हुए भगवान ने कृपा कर दी। तो केवल सुंदर व्यक्ति को ही भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं, सुंदरता उसमें कारण नहीं है। और तो कहा धन वालों को भगवान मिलते होंगे, कहा नहीं, धन धर्म में सहायक जरूर है, पर धर्म करने के लिए मन भी चाहिए, भाव भी चाहिए, पवित्रता भी चाहिए। केवल धन से भगवान मिलने वाले नहीं है। धन एक माध्यम हो सकता है, धन बिन धर्म, कहा गया बिना धन के धर्म नहीं हो पाता। तो सेवा में उपयोग जरूर होता है, पर धन को हम ज्यादा महत्व ना दे दे, उसके लिए मन बड़ा जरूरी है। श्री सूत जी कहते हैं अगर धन वालों को ही भगवान मिलते होते तो किम तत् सुदामनो, जैसे सुदामा जी महाराज बिल्कुल अकिंचन है, कोई धन नहीं, घर में भोजन के लिए भी 2 समय की व्यवस्था नहीं, ऐसे किम तत् सुदामनो धनम, तो सुदामा जी को भगवान कैसे मिल गए, कैसे कृपा कर दी। परीक्षित ने हाथ जोड़े, महाराज मुझे समझ नहीं आ रहा कि भगवान की कृपा कैसे जल्दी होगी, आप ही बताइए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधव, केवल और केवल भगवान भक्ति से रीझते हैं, भाव से रीझते हैं, और कोई उपाय उसको खुश करने का नहीं है।